घने जंगल में रोशनी के पर्व से पहले तांत्रिकों को है एक परिंदे की तलाश। रात में राज करने वाला वो पक्षी जिस पर टिकी है तंत्र विद्या की पूरी बुनियाद। वो परिंदा जिसकी आंखों में खौफ बसता है, अमावस्या के अंधेरे सन्नाटे में चीखती है जिसकी आवाज। वो पक्षी जो खूबसूरत भी है और डरावना भी है। क्या है उस पक्षी के जादू टोने वाला रहस्य? दिवाली से पहले उस परिंदे को जंगल जंगल क्यों ढूंढ रहे हैं कुछ खतरनाक लोग? अंधविश्वास के शिकार उस प्यारे पक्षी के खून के प्यासे क्यों बन गए हैं? क्या है रहस्य? आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बारीक सी रेखा होती है। जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो दिल की गहराइयों से आस्था जन्म देती है, लेकिन अगर मन में भय या लालच घर कर जाए तो आस्था को अंधविश्वास में बदलते देर नहीं लगती। आस्था आत्मा को परमात्मा से मिलाती है और अंधविश्वास इंसानों को शैतानी ताकतों और तंत्र मंत्र की अंधेरी दुनिया में धकेल देता है। और जब अंधविश्वास सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। अपने इस एपिसोड में हम बात एक ऐसे ही अंधविश्वास की करेंगे जिसने इंसानों को एक परिंदे के खून का प्यासा बना दिया है। उस परिंदे का इस्तेमाल न सिर्फ तंत्र मंत्र से सदियों से होता रहा है, बल्कि इंसान अपने मंसूबों को साधने के लिए भी उस प्यारे पक्षी की बलि तक देने से नहीं चूकता। दिवाली के पर्व से पहले एक बार फिर तंत्र मंत्र वाला पाखंडियों का बाजार चमक रहा है। बड़े बड़े तांत्रिक और शिकारी निकल पड़े हैं घने जंगलों में। हर पेड़ की हर डाल पर हो रही है उस परिंदे की तलाश। उस रहस्यमयी परिंदे के हर राज से पर्दा उठाएंगे, तंत्र मंत्र के तिलिस्म की हर तस्वीर को दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। वन विभाग चौकन्ना है। जंगल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। बियाबान में चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। वन कर्मी दिन रात गश्त कर रहे हैं। हर दिशा में नजर रखी जा रही है। ये सुरक्षा उस परिंदे को बचाने के लिए है जिसकी डिमांड ब्लैक मार्केट में दिवाली आते ही अचानक बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ी है तो शिकारी निकल पड़े हैं। शिकारी परिंदे को ढूंढ रहे हैं और वन कर्मी शिकारियों को सबक सिखाने के लिए तैनात हैं। लेकिन इस परिंदे में आखिर ऐसा क्या है जिसे शिकारियों से बचाने के लिए पूरे वन अमले को तैनात करना पड़ा है? दरअसल वन विभाग का यह अलर्ट उल्लुओं को बचाने के लिए है, क्योंकि दिवाली नजदीक आते ही उल्लुओं पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगता है। क्योंकि गहरे अंधविश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में उल्लुओं की बलि दी जाती है, जिसकी वजह से उल्लुओं की प्रजाति पर खतरा मंडराने लगा है और जंगल में उल्लुओं की संख्या तेजी से घटती जा रही है। उल्लुओं को बलि से बचाया जा सके, इसीलिए वन विभाग मुस्तैद है। देखिए, इसमें हमारे वन मुख्यालय से भी एक जो है एडवाइजरी जारी की गई है। सभी वन कर्मियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी आदमी जो है वो छुट्टी पे नहीं जाएगा। सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में तैनात रहेंगे। और विगत वर्षों में ये देखा गया है कि एक नया प्रचलन आया है कि अंधविश्वास या पूजा पाठ के नाम पे उल्लू या अनेक प्रकार की जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं उनकी पोचिंग की जाती है या पूजा पाठ में जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये सभी से निवेदन करूँगा कि किसी भी इस प्रकार के अंधविश्वास में ना आए। कोई भी वन्य जीव जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है। यदि कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वारा जो है 2 SOG की टीम हमारी है, उनको निर्देश दिया गया है कि वो निरंतर फील्ड में रहेंगी और साथ ही साथ सभी वन कर्मियों को ये निर्देश है कि वो विशेष रूप से चेकिंग और गश्त का अभियान जो है वो उस पे चलाएंगे। वन विभाग हर तरफ से चौकन्ना है। वन कर्मी उल्लुओं को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उल्लुओं को इंसानों से बचाने की नौबत आखिर क्यों पड़ गई? क्या वजह है कि इंसान इस कदर उल्लुओं के खून का प्यासा हो गया है कि उनकी प्रजाति को ही मिटाने पर तुल गया है? इसकी वजह है आडंबर और अंधविश्वास। उल्लू का इस्तेमाल सदियों से तंत्र मंत्र और जादू टोने में होता रहा है। वहीं दिवाली से पहले उल्लुओं की बड़ी संख्या में बलि भी दी जाती है। हर साल दिवाली के मौके पर कुछ अंधविश्वासी लोग तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लालच में उल्लुओं की बलि देते हैं, जिससे यह संकटग्रस्त प्रजाति और मुश्किलों में घिरती जा रही है। आपको बता दें कि उल्लू एक संरक्षित प्रजाति है जिसे पालना या उसका शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन पैसे कमाने के लालच में आज भी शिकारी उल्लुओं का शिकार करते हैं। दिवाली के दौरान तो ब्लैक मार्केट में उल्लुओं की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि एक उल्लू की कीमत 20 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती है।
हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं। कई बार तो आस्था के नाम पर ही अंधविश्वास किया जाता है। इस अंधविश्वास के जाल में सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। उल्लुओं की कई प्रजातियां सदियों से इंसानों के ऐसे ही अंधविश्वास का शिकार होती आई हैं। वहीं दीपावली के दौरान तो यह अंधविश्वास अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी के वाहन माने जाने वाले उल्लुओं का शिकार तांत्रिक साधनाओं के लिए बढ़ जाता है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों के जंगलों में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है ताकि इन मासूम पक्षियों की जान बचाई जा सके। अंधविश्वासी तांत्रिक मानते हैं कि उल्लू की बलि देने से धन संपत्ति और वशीकरण जैसी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उल्लू के नाखून, पंख, चोंच और आंखों का इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। इसी अंधविश्वास की वजह से दिवाली के दौरान इनकी मांग काफी बढ़ जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए श्रेष्ठ उत्तराखंड ने ज्योतिषाचार्य मनोज त्रिपाठी से बात की। उन्होंने गैरकानूनी कहे जाने वाले उल्लू की बलि को लेकर बड़ी बात बताई। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि हमारे शास्त्रों में उल्लू की बलि का कोई विधान ही नहीं है। अगर तंत्र मंत्र के नाम पर उल्लू की हत्या की जाती है तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। उन्होंने ये भी बताया कि लक्ष्मी माता उल्लू की बलि से नहीं बल्कि उल्लू की पूजा से प्रसन्न होती हैं। इसीलिए इंसानों को उल्लू की बलि न देकर बल्कि उसकी पूजा करनी चाहिए। जो लोग उल्लू की बलि दे रहे हैं वो घोर पाप कर रहे हैं और उनको इसकी सजा भी मिलेगी। सिद्धिदायक समय तो बहुत अच्छा माना जाता है दीपावली का, परंतु किसी पशु की बलि देने का जो तांत्रिक विधान है वो सामान्य लोगों के लिए बना ही नहीं है। और बलि विधान का केवल उल्लू एक बेचारा जीव है, वो अलक्ष्मी का मार्ग पे चल के आ जाएगा अगर उसकी हत्या कर देंगे। अगर उसका पूजन करके जो ज्ञान रखते हैं उनके लिए भी वो है, केवल पूजन करके और उस किसी के पास पकड़ावा भी मिल जाए तो उससे धन देकर खरीदे, पूजन करके उसको प्रणाम करके आज़ाद कर दें दीपावली वाले दिन, तो शायद लक्ष्मी की कृपा होगी। और लाके उसका मार के उसके पंखों का, उसके पंजों का जो प्रयोग लोग करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी नहीं, रोग, दरिद्रता और लक्ष्मी जी की नाराजगी घर में आ जाती है। चलिए अब आपको उल्लुओं के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। उल्लू पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका जीवन काल करीब 25 साल का होता है। दुनिया भर में उल्लू की 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 50 प्रजातियां ऐसी हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारत में उल्लू की 36 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ब्राउन हॉक उल्लू, चित्तीदार उल्लू और एशियाई बैरेड उल्लू जैसी 16 प्रजातियों का इस्तेमाल अवैध व्यापार में होता है। हालांकि इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है और अब इनके व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। उल्लू हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा भी है, क्योंकि यह कीड़ों और छोटे जानवरों को खाकर इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। उल्लू किसानों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि उल्लू सीधे कीड़ों मकोड़ों को खाकर किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाता है। जो उल्लू माँ लक्ष्मी को प्रिय है, कुछ अंधविश्वासी लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसी उल्लू की बलि दे देते हैं। आप ही सोचिए, ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी या उनका प्रकोप बरसेगा। उल्लुओं का शिकार कानूनन जुर्म है और ऐसा करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। उल्लू अन्य पक्षियों की तरह ही एक खूबसूरत परिंदा है जिसका तंत्र मंत्र और जादू टोने से कोई लेना देना नहीं। पाखंडियों ने डरे हुए लोगों को लूटने के लिए उल्लू को मनगढ़ंत तरीके से तंत्र मंत्र से जोड़ दिया है और इसीलिए लगातार उसका शिकार हो रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड आपसे अपील करता है, किसी भी तांत्रिक के बहकावे में ना आए और पशु पक्षियों की बलि देने से बचें, क्योंकि किसी भी तरह का अंधविश्वास न सिर्फ इंसानियत बल्कि समाज के लिए भी बेहद घातक है। तो रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर शनिवार शाम 7 बजे रहस्य और रोमांच से भरी ऐसी ही सच्ची कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।